हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं फिर से एक और न्यू चैप्टर ला दिया। क्या है चैप्टर का नाम? फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, जो कि फिजिक्स का क्लास 9 है। क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन। चैप्टर क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, लॉ ऑफ द मोशन। तो हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक्स, आइए हम लोग समझते हैं। पहले इसमें टॉपिक्स कौन कौन सा कवर करते हैं। तो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें? फर्स्ट मोशन, मोशन नहीं, मोशन तो आएगा यूज, बट टॉपिक्स वो नहीं लेंगे, वो सिर्फ डिफिनेशन लेंगे उसका। फर्स्ट होगा फोर्स, सेकेंड टॉपिक होगा गैलीलियस एनालिसिस अबाउट व्हाट? अबाउट मोशन। और थर्ड पढ़ेंगे क्या? न्यूटन लॉ या लॉ ऑफ न्यूटन। तो हम लोग इसमें तीन टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट फोर्स है, और सेकंड गैलीलियस एनालिसिस अबाउट मोशन, और थर्ड टॉपिक है जो वो न्यूटन लॉ, मतलब लॉ ऑफ न्यूटन। इसको हम लोग समझेंगे। इसमें न्यूटन बाबा के भी लॉ है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या। पहले फोर्स समझने के से पहले हम लोग आपको समझाया था इसके पिछले क्लास में मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट को समझने के लिए पहले आइए हम लोग फोर्स को समझने से पहले आइए हम लोग पहले मोशन और रेस्ट को समझते हैं। क्या है पहले आइए हम लोग समझते हैं क्या मोशन। व्हाट? मोशन और मोशन एंड रेस्ट। तो हम लोग मोशन क्या हम लोग समझा था। तो इसमें मोशन हम लोग समझे थे एन object is motion if its position does change with time। व्हाट टाइम? ये क्या है? मोशन का डिफिनेशन है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रही है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मोशन। अब रेस्ट क्या पढ़ते हैं? जस्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये हो गया रेस्ट क्या? रेस्ट का डिफिनेशन हो गया। तो मतलब रेस्ट वो होता है कि जो कि अपना ना ही पोजीशन चेंज करे और ना टाइम के द्वारा अपना पोजीशन ना चेंज करे, उसी को बोलते हैं रेस्ट। अब आइए हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है पुल एंड पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स या आल्सो नोन एज फोर्स। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं फोर्स। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो फोर्स व्हाट? फोर्स is defined as pull or what? Pull or push। मतलब किसी भी चीज को धक्का मारना या अपने ओर खींचना क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है और ये किसी बॉक्स पे इस साइड से क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। व्हाट? फोर्स अप्लाई कर रहा है इधर से। तो ये जो बॉक्स है इधर चेंज करेगी क्या? पोजीशन। मतलब उस साइड ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। व्हाट? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और इधर से 0 न्यूटन। मतलब ये बॉडी किधर चेंज होगी? अपना पोजीशन किधर चेंज करेगी? मतलब यहाँ से कुछ इधर बढ़ेगी, मतलब इस साइड चलेगी। अब आइए हम लोग इसका SI यूनिट क्या होता है फोर्स का। तो फोर्स का SI यूनिट होता है SI यूनिट होता है इसका न्यूटन। व्हाट? न्यूटन। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट? N से। ओके। और इट्स डाइंस यूनिट्स क्या होता है? इट्स डाइंस CGS डाइंस यूनिट। व्हाट? यूनिट्स। इसका CGS डाइंस यूनिट होता है, वो होता है 1 लाख।
1 लाख व्हाट डाइम्स, मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइम्स, 1 लाख डाइम्स। डाइम्स समझ में क्या आया, मतलब कि 1 न्यूटन के अंदर 1 लाख डाइम्स होती है, तब 1 लाख डाइम्स मिलकर 1 न्यूटन बनाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहला इफेक्ट क्या होता है, व्हाट क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये देखिए इसमें 5 इफेक्ट होती है। तो जो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी मूव। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्टेशनरी बॉडी मूव, मतलब फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इनटू अ मूव, मतलब कोई भी एक बॉडी किसमें रेस्ट पोजीशन में हो। अब हम लोग चाहे तो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो किसमें हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, मतलब उसमें फोर्स 0 रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग फोर्स कुछ लगाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, एक मूविंग बॉडी में। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं किकिंग ऑफ फुटबॉल। कोई भी बच्चा कोई ये बच्चा है, एक फुटबॉल को क्या करता है, खूब तेज किक करता है। ये फुटबॉल कहाँ पे थी, रेस्ट पे थी, मतलब एक स्टेशनरी बॉडी थी। लेकिन जब बच्चा इसको जब किक किया अपने पैर से, तो ये आगे की तरफ मूव करने लगी, आगे की तरफ मूव करने लगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी मूव, मतलब कोई भी स्टेशनरी बॉडी, मतलब कोई भी एक खड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी खड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब एक रेस्ट पोजीशन पे हो, उस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट में, मतलब मूविंग पोजीशन पे आ सकता है। अब आइए हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। जो सेकंड है इफेक्ट ऑफ फोर्स, सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स है फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, मतलब कि फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक कार है जो 120 किलोमीटर की प्रति आवर चल रही है, ठीक है, स्पीड है उसकी, और वो चल रही है, लेकिन अचानक उसके आगे एक कुत्ता आ जाता है। जब कुत्ता आता है तो वो क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है और ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है। जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है तो वो बॉडी क्या होता है, अब स्टॉप होने लगता है, मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज होता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जो वो स्टॉप हो जाता है कार, मतलब मूविंग बॉडी था, वो मूविंग में था और वो आकर स्टॉप में रुक जाता है। ये एग्जांपल हो गया सेकंड इफेक्ट का। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं थर्ड। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, जो बाइक को नचाते हैं छपरी लोग, जो छपरी होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, बाइक को अपने पोजीशन पे ही राउंड कराते हैं लोग। वो कैसे कराते हैं लोग, वो भी क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि वो अपना कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करता है, वो पोजीशन अपना चेंज करता है या डायरेक्शन अपना चेंज करता है। और आइए हम लोग देखते हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं फोर्स एक और है, चौथा है वो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। जो फोर्स होता है वो मूविंग बॉडी का स्पीड क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब कि कोई एक कार है जो धीरे धीरे बहुत आराम से चल रही है, ठीक है, और अब कुछ बच्चे आकर पीछे से उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब